तो हेलो गाइस, मैं काफी दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैं काफी दिनों से बिजी था। तो चलो द मॉन्स्टर फ्रॉम कॉमिक का एपिसोड 21 को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो सभी सोल्जर यिनिंग को घेर के रखे होते हैं और यिनिंग मन ही मन कहता है तो शुरू से ही ये एक जाल था। और ग्रैंडपा कांग की तरफ देखते हुए कहता है ग्रैंडपा कांग भी इसमें शामिल था। और ये सब देख के स्नेक डीमन गुस्सा हो जाता है और कहता है मास्टर ये चीफ इंस्पेक्टर डिंपू था जिसने आपको मिलिट्री एडवाइजर बनने के लिए कहा। और इन बातों को ग्रैंडपा कांग ने भी तो सुना था, लेकिन वो अभी क्यों चुप है। और यिनिंग शांति से बोलता है जाओ किंग शांत हो जाओ। और यिनिंग स्नेक डीमन के कान में कुछ बोलता है और स्नेक डीमन बोलता है मास्टर और आपके बारे में क्या। और यिनिंग बोलता है मेरे बारे में चिंता मत करो, कुछ होगा तो मैं तुम्हें टेक्स्ट करके बता दूंगा। और स्नेक डीमन कहता है ठीक है मास्टर मैं समझ गया। और ये कह के वहाँ से चला जाता है। और यिनिंग मिलिट्री एडवाइजर रेजिमेंट से कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, मैंने मिलिट्री एडवाइजर बनने का दिखावा किया है तो मिलिट्री इसके लिए मुझे क्या सजा देगा। और मिलिट्री एडवाइजर रेजिमेंट बोलता है तो तुम जानना चाहते हो कि तुम्हें क्या सजा मिलेगा। एक मिलिट्री एडवाइजर का रूप धारण करने की क्राइम के लिए आपको हिरासत में लिया जाता है। और सभी सोल्जर ये सुन के कहते हैं कि आप उसे हिरासत में लेंगे, लेकिन उसने मिडिल स्टेज के स्कॉर्पियन को मारा है और 2 लो लेवल की स्कॉर्पियन से जेन सिटी की 20,000 लोगों को बचाया है। और एक सोल्जर कहता है हाँ ये सही कह रहा है, लेकिन ये पनिशमेंट बहुत ज्यादा है। यिनिंग ने हमारी जीत में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन दिया है। और ये सुन के मिलिट्री एडवाइजर रेजिमेंट उन सोल्जर्स पर गुस्सा करते हुए कहता है सभी ने इस जीत के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है। मैंने सुना था इस लड़ाई में 189 सोल्जर्स मारे गए हैं और अभी 247 इंजर्ड है। क्या उन्होंने सिटी की रक्षा के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं दिया? क्या यिनिंग उन 3,000 सोल्जर्स के बिना अकेले सिटी की रक्षा कर सकता था? और इसके अलावा मिडिल स्टेज की स्कॉर्पियन बेले से घायल था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही स्कॉर्पियन है जो हमसे लड़ा था और इंजर्ड हो गया था। यिनिंग बस एक लकी था जो इसे मार पाया क्योंकि ये बेले से इंजर्ड था। और ये सुनकर सभी सोल्जर्स कहते हैं कि ये मिडिल स्टेज की स्कॉर्पियन बेले से घायल था। और दूसरा सोल्जर कहता है कि ये सब सच है, लेकिन फिर भी यिनिंग की मदद के बिना हमारे साथ बहुत बुरा हो सकता था। और तीसरा सोल्जर कहता है हाँ वो बहुत ब्रेव है। और ये सुनकर मिलिट्री एडवाइजर रेजिमेंट कहता है भले ही उसने हमारी मदद की हो, लेकिन उससे उसकी क्राइम नहीं छुपेगा। यिनिंग ने हम में से एक होने की दिखावा करके रूल्स को तोड़ा है, इसलिए उसे सजा मिलेगा। वो एक ट्रेवलर है जो अचानक से हमारे पास मिलिट्री एडवाइजर बन के आया। हम उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं कि उसके पास कोई मोटिव नहीं है। और ये सुनकर सभी सोल्जर सोच में पड़ जाते हैं। और एक सोल्जर कहता है कि ऐसा हो सकता है उसने सिर्फ हमारी मदद इसलिए किया उसका कोई मोटिव हो। और एक सोल्जर कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मुझे यिनिंग पर पूरा विश्वास है, उसका ऐसा कोई मोटिव नहीं है। और तीसरा सोल्जर कहता है मैं भी इससे एग्री करता हूँ, आखिरकार उसने मिडिल स्टेज की स्कॉर्पियन को मारा है, उसने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। और इन सोल्जर की बातों को सुनकर मिलिट्री एडवाइजर रेजिमेंट कहता है चीफ इंस्पेक्टर डिंपू तुम्हारी क्या राय है यिनिंग की पनिशमेंट के बारे में। और इंस्पेक्टर डिंपू कहता है अगर यिनिंग मिलिट्री में ज्वाइन हो जाता है तो उसकी गलती को नजरअंदाज कर सकते हैं। न्यू एरा की शुरुआत के बाद सोल्जर्स में हिम्मत की कमी हो गई है। अगर यिनिंग मिलिट्री में ज्वाइन हो जाता है तो हमारा बहुत फायदा हो सकता है। और ग्रैंडपा कांग बोलता है अगर यिनिंग मिलिट्री में ज्वाइन हो जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये सुन के मिलिट्री एडवाइजर रेजिमेंट बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता मिलिट्री एडवाइजर बनने के लिए एग्जाम देना पड़ता है और तुम चाहते हो मैं उसे ऐसे ही मिलिट्री में एक्सेप्ट कर लूं। और मैंने अभी तो कहा था यिनिंग के कोई मोटिव भी हो सकता है, हमें हर मामले का ठीक से जांच करना चाहिए। अगर हम रूल्स को इग्नोर करेंगे तो पूरी तरह से इस दुनिया से हम इंसान खत्म हो जाएंगे। क्या आप इस बेसिक से प्रिंसिपल को भी नहीं जानते? यिनिंग को मुझे हिरासत में लेना ही होगा। और यिनिंग से कहता है प्लीज कोऑपरेट कीजिए, ये जेन सिटी की सुरक्षा के लिए है, मुझे तुम्हें हायर अप्स के पास ले जाना होगा, वही इस मामले का फाइनल डिसीजन लेंगे। और एक सोल्जर कहता है यिनिंग एक अच्छा इंसान है। और उन सोल्जर को इग्नोर करके मिलिट्री एडवाइजर रेजिमेंट यिनिंग से कहता है यिनिंग मेरे साथ चलो। और यिनिंग कहता है मैंने इस जेन सिटी को बचाया है और तुम लोग मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो कि मेरा इरादा गलत है और मैंने एक मिडिल स्टेज की स्कॉर्पियन को मारा है, तुम लोग उसे लाख बता रहे हो। अगर मैंने कोऑपरेट करने से मना कर दिया तो क्या होगा? और ग्रैंडपा कांग यिनिंग की बातों को सुन के बोलता है यिनिंग तुम्हें बस वहाँ जाकर अपने सिचुएशन के बारे में बताना होगा। और इंस्पेक्टर डिंपू भी बोलता है यिनिंग मिलिट्री ही सब कुछ है। और यिनिंग ये सुन के चिढ़ते हुए बोलता है तुम तो चुप ही रहो दोगले आदमी, पहले तुम मेरे से मदद मांगा और जब मैंने मदद कर दिया तो मेरे एहसान मानने के बजाय मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया, तुम तो इस यूनिफॉर्म को पहनने के लायक भी नहीं हो। और ये सुन के इंस्पेक्टर डिंपू गुस्सा हो जाता है और यिनिंग से बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। और मिलिट्री एडवाइजर रेजिमेंट भी बोलता है यिनिंग ये तुम हो जिसने रूल्स को ब्रेक किया है, लेकिन तुम चीफ इंस्पेक्टर डिंपू पर इल्जाम लगा रहे हो। क्या तुम हमारे खिलाफ खड़ा होना चाहते हो? क्या तुम्हें ये लगता है फाउंडेशन स्टेज की कल्टिवेटर होने की वजह से तुम यहाँ से निकल पाओगे? ये मत बोलो, हमारे पास 3,000 सोल्जर्स हैं। और यिनिंग ये सुन के कहता है क्या तुम्हें सचमुच विश्वास है कि तुम लोग मुझे रोक पाओगे? तुम्हें प्रूफ चाहिए ना, मैं तुम्हें प्रूफ दूंगा और मैं सबको दिखाऊंगा कि मिलिट्री एडवाइजर ने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। और ये सुन के मिलिट्री एडवाइजर रेजिमेंट हंसते हुए बोलता है ठीक है तो तुम्हारा प्रूफ कहाँ है? और यिनिंग बोलता है अगर मुझे ठीक से याद है तो चीफ इंस्पेक्टर कीन ही जेन सिटी के असली कमांडिंग ऑफिसर है। तो फिर जब 20 का हमला हुआ तो चीफ इंस्पेक्टर कीन की बजाय चीफ इंस्पेक्टर डिंपू सोल्जर्स को कमांड क्यों कर रहा था? क्या आप मुझे इसका रीजन बताएंगे? और ये सुन के इंस्पेक्टर डिंपू बोलता है यिनिंग तुम कहना क्या चाहते हो? चीफ इंस्पेक्टर कीन सिटी से बाहर है, कुछ मिलिट्री की इशू की वजह से इन सिटी गया है
है कल वो वापस आ जाएगा, तब उससे मिल लेना। और ग्रैंडपा कांग भी बोलता है यिनिंग तुम ये कभी साबित नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे पास पक्का सबूत ना हो। हम अभी भी इस मामले को शांति से सुलझा सकते हैं, बेवकूफी मत करो। और यिनिंग बोलता है क्या आप पक्का श्योर है कि चीफ इंस्पेक्टर किन लेन सिटी में है और सच में तुम लोगों ने उसे प्रिजनर नहीं बनाया है? और ये सुन के बहुत सारे सोल्जर हैरान होकर बोलते हैं क्या उन्हें बंदी बनाया है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? चीफ इंस्पेक्टर किन प्रिजनर में है? तभी यिनिंग चुपचाप स्नैक डीमन को टैक्स कर देता है चाओकिंग क्या काम हो गया? और स्नैक डीमन टैक्स करता है मास्टर मैंने चीफ इंस्पेक्टर किन को ढूंढ लिया है। और यिनिंग टैक्स करता है बहुत अच्छे, जल्दी से उन्हें यहाँ ले आओ। और स्नैक डीमन टैक्स करता है ठीक है मास्टर। और इस तरह ग्रैंडपा कांग यिनिंग से कहता है यिनिंग ये मेरी गलती है कि इस सिचुएशन में तुम मेरी वजह से फंसे, लेकिन एक गलत फहमी हो गया है, अगर अब अच्छी तरह से बात करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इंस्पेक्टर डिंगफू बोलता है ये सच है, चीफ इंस्पेक्टर किन सिटी से बाहर है, हमारे पास झूठ बोलने का कोई रीजन नहीं है। और यिनिंग बोलता है मुझे इस बात से हैरानी नहीं है कि चीफ इंस्पेक्टर डिंगफू मुझसे झूठ बोल रहा है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आप भी वैसा ही करेंगे। ग्रैंडपा कांग आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? उन्होंने आपको इनाम देने का वादा किया है क्या ये तो नहीं कि आप डिमानिक कल्टीवेटर के साथ हो? और ये सुनकर ग्रैंडपा कांग गुस्सा होकर बोलता है यिनिंग तुम डिमानिक कल्टीवेटर्स के बारे में क्या बकवास कर रहे हो, वो सिर्फ अपने लॉस को फॉलो कर रहे हैं। और इंस्पेक्टर डिंगफू बोलता है यिनिंग बेवकूफ मत बनो। और यिनिंग बोलता है मैं कोई बेवकूफी नहीं कर रहा, मैं तो बस डिसअपॉइंट हूँ। आखिरकार मुझे ये पता चल गया है कि डिमोनिक कल्टीवेटर्स मिलिट्री को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया है। अगर उन्होंने मिलिट्री को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया होता तो तुम लोग इतनी रिस्की ट्रिक नहीं यूज करते। क्या मैं सही कह रहा हूँ? और मिलिट्री एडवाइजर रेजिमेंट यिनिंग से कहता है क्या तुम अपनी गिरफ्तारी से बचना चाहते हो? ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रास्ता होगा। और यिनिंग बोलता है ये मेरे लिए कोई मुश्किल रास्ता नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे डिमोनिक कल्टीवेटर्स के लिए मुश्किल होगा। और स्नैक डीमन भी अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड से उड़ते हुए यिनिंग के पास आ जाता है। और स्नैक डीमन अपने साथ इंस्पेक्टर किन को भी लाया होता है। और स्नैक डीमन कहता है मास्टर ये चीफ इंस्पेक्टर किन है, इसे मास्टर ने कहा था इन्हें प्रिजन में बंद करके रखा था। और चीफ इंस्पेक्टर डिंगफू गुस्सा होकर बोलता है क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? और मिलिट्री एडवाइजर रेजिमेंट बोलता है यिनिंग ये सब क्या हो रहा है? और यिनिंग बोलता है अगर मुझे ठीक से याद है तो मैं यहाँ की जेल में घुस गया था। और क्या इंस्पेक्टर डिंगफू ने ऐसा नहीं कहा था? चीफ इंस्पेक्टर की मिलिट्री के अफेयर्स की वजह से लेन सिटी गया है तो वो फिर प्रिजन में बंद कैसे था? और वो सभी सोल्जर इंस्पेक्टर किन को देख के बोलते हैं कि अब वो सचमुच चीफ इंस्पेक्टर किन है, ये हो क्या रहा है? चीफ इंस्पेक्टर किन को प्रिजनर में बंद करके रखा था। और इंस्पेक्टर डिंगफू से पूछता है आपने ऐसा क्यों किया? और ये सुन के इंस्पेक्टर डिंगफू हंसते हुए ताली बजाता है और कहता है इन्हें तुम बहुत कमाल के हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम चीफ इंस्पेक्टर किन को ढूंढ लोगे और उसे यहाँ लेकर आ जाओगे। लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया था। और हमें इंस्पेक्टर डिंगफू का असली नाम पता चलता है डिमोनिक कल्टीवेटर चेन यांग, और मैं अब से इसे चेन यांग ही बोलूंगा। और वो बोलता है मुझे लगता है मेरा प्लान फ्लॉप हो गया है, लेकिन तुम्हें इतने आसानी से मेरा प्लान कैसे पता चल गया? और यिनिंग कहता है जैसा कि मैंने कहा था, जब मैंने पहले चीफ इंस्पेक्टर किन को नहीं देखा तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, लेकिन मुझे लगा शायद चीफ इंस्पेक्टर किन दूसरे मामलों में बिजी होंगे और इसीलिए वो मिलिट्री को कमांड नहीं कर रहा है, और इसीलिए मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। हालांकि जब वो सेलिब्रेशन में शामिल नहीं हुआ और किसी भी सोल्जर ने उसे मेंशन नहीं किया, तभी मुझे थोड़ा शक हो गया और मैंने टेस्ट लेने का फैसला किया। और ये सुन के चेन यांग कहता है क्या एक टेस्ट? और यिनिंग बोलता है और मिडिल स्टेज की स्कॉर्पियन को मारने के बाद मैंने जानबूझकर उन लाशों से सभी वैल्यूएबल मटेरियल्स को निकाल लिया था, और फिर मैंने चेक करने के लिए इंस्पेक्टर डिंगफू परचेज छोड़ दिया और उन्होंने कहा उन्हें कुछ भी नहीं मिला। न्यू एरा की शुरुआत को जरा टाइम नहीं हुआ है और बोसोटा सिटी का सिंपल चीफ इंस्पेक्टर है, और इससे पहले उन्होंने कभी मिडिल स्टेज की स्कॉर्पियन को नहीं देखा है। और मुझे ये पता चल गया कि उसे गायब मटेरियल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और इसीलिए मैंने इंस्पेक्टर डिंगफू से कहा मैं आज रात जैन सिटी को छोड़ के जा रहा हूँ। और ये सब सुनकर चेन यांग कहता है तो बस मैं एक बेवकूफ की तरह तुम्हारी जाल में फंस गया। और यिनिंग बोलता है आज रात तुमने अपना असली रूप नहीं दिखाया होता तो मुझे लगता कि ये सब एक कॉन्सिडेंस है, और तुमने अपना असली रूप दिखा ही दिया, और इससे मुझे ये पता चल गया कि तुम शुरुआत से जैन सिटी में मेरा इंतजार कर रहे थे। और चेन यांग कहता है आखिरकार तुम्हें पता चल गया कि हमने जैन सिटी को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया है। और यिनिंग बोलता है हाँ, इसके अलावा जब तुमने घायल मिडिल स्टेज की स्कॉर्पियन के बारे में मेंशन किया था, मुझे एक बात की कंफर्मेशन हो गया कि ये सारी 20 की हमला तुम ही ने करवाया है, वो भी बस मुझे गिरफ्तार करने के लिए। तुमने इतने सारे निर्दोष लोगों की जान को खतरे में डाला है, इसकी वजह से 183 सोल्जर्स मारे गए हैं। क्या दिमाग से इसी तरह से काम करता है? क्या यही है इंसानों को प्रोटेक्ट करने का तुम लोगों का तरीका? क्या तुम लोगों को नॉर्मल इंसानों की जान की परवाह भी है? और ये सब उनके बहुत सोल्जर्स कहते हैं तो वो यही है जिसने 20 को यहाँ हमला करवाया। और चेन यांग बोलता है ऐसा नहीं है। और यिनिंग से कहता है यिनिंग मैं देख रहा हूँ कि तुम अभी भी ये नहीं समझ पाए हो, इंसानों को इस नई दुनिया में जिंदा रहने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए तुम मुझे ये मत बताओ कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। इंसानों को बचाने के लिए कुछ लोगों का सेक्रीफाइस करना ये उसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो मैं ही था जिन्होंने 20 का हमला करवाया यहाँ, लेकिन ये सब उनकी भलाई के लिए ही था। इंसानों को ताकतवर होने की जरूरत है जो बिना डरे किसी से भी लड़ सके। अगर हर कोई हथियार उठा लेगा तो इंसानों को सर्वाइव करने का एक मौका होगा। हमें ये श्योर होना होगा कि हम किसी भी सिचुएशन में हाई रैंक की
बीस को भी मार सकते हैं। जैसा कि तुमने कहा कि मिलिट्री एडवाइजर रेजिमेंट शुरुआत से ही जेन सिटी में था, इसलिए कोई भी बड़ा खतरा नहीं था और मैंने कभी भी टाउन के 20,000 लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा। ये कोई 20 का अटैक नहीं था, ये बल्कि ये एक प्रैक्टिस था। ऐसा ऐसे लिए था ताकि कोई भी मिडिल स्टेज की स्कॉर्पियन को ताकत को देख सके और हर कोई इनसे लड़के अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर पाए। और इंस्पेक्टर किंग की तरफ उंगली उठा के कहता है, लेकिन वो जेन सिटी का मेन कमांडिंग ऑफिसर था और उन्होंने हमारी तरीकों को रिजेक्ट कर दिया। इस न्यू एरा में कमजोर दिल रखने से ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एंशिएंट टाइम से ही दयालु लोगों को हथियार रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अब यूथ ही एक रास्ता बचा हुआ है सर्वाइव करने के लिए। सिर्फ इंस्पेक्टर किंग जैसे कमांडर पर भरोसा करना जो केवल लोगों को रक्षा करने के बारे में ही सोचता है। असली खतरा आने पर बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। यिनिंग, तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि मिलिट्री कैसे काम करता है। अभी भी तुम्हारे पास राइज करने का मौका है, इसलिए डोमिनिक से ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। चलो मेरे साथ आओ, ये इंसानों की भलाई के लिए है। मैं पहले से ही जानता हूँ तुम्हारे पास एक गोल्डन कोर का बॉडीगार्ड है, लेकिन क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम अकेले उसकी पावर से हमसे बच पाओगे? और ये सुन के वो सभी सोल्जर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या गोल्डन कोर स्टेज? मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि यिनिंग का बॉडीगार्ड एक गोल्डन कोर का कल्टीवेटर होगा। हालांकि ये मिलिट्री का सामना करने के लिए काफी नहीं होगा। और ग्रैंडपा कांग बोलता है, प्रोटेक्टर चेन यांग, तुम यिनिंग को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तुमने वादा किया था। और चेन यांग कहता है, यिनिंग गिव अप कर लो, हमारे पास जेन सिटी का 3,000 सोल्जर हैं, तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। और इस तरह ऑर्फनेज में हम यिनिंग की कैरेज को देखते हैं और वो सभी बच्चे गोरो को परेशान कर रहे होते हैं। और वो गोरा बोलता है, मेरी ऊपर से हट जाओ। और दूसरा गोरा बोलता है, हमसे दूर हो जाओ शैतान बच्चों। और कैरेज के अंदर हम लीना और दाजी को देखते हैं, वो दोनों अभी भी सो रहे होते हैं। और लीना का आंखें खुलता है और वो उठते हुए कहता है, लगता मैं पूरा दिन बेहोश था। और दाजी को लेकर बाहर आ जाता है और उन बच्चों से कहता है, तुम लोग इतनी देर से खेल रहे हो, तुम लोग थकी नहीं हो क्या? और वो सभी बच्चे लीना को देख के बाव करने लग जाता है। और वो दोनों गोरे कहते हैं, बॉस लीना आखिरकार आप जाग ही गए। और लीना उन बच्चों से पूछता है, प्लान कैसे चल रहा है? और वो बच्चे कहते हैं, प्रोफेसर चेन ने इंटरफेयर किया है, इसीलिए यिनिंग वहाँ से बच नहीं पाएगा। और लीना कहता है, उसने इंटरफेयर किया है, लेकिन क्यों? क्या मैंने चेन यांग को ग्रैंडपा कांग के साथ मिलकर एडवाइजर रेजिमेंट को मनाने के बारे में नहीं कहा था? और वो बच्ची बोलता है, ये तीसरे एल्डर का ऑर्डर था। तीसरे एल्डर का मानना ये था कि भले ही यिनिंग एडवाइजर रेजिमेंट को ज्वाइन कर ले, लेकिन वो फिर भी डिमोनिक सेक की कंट्रोल में नहीं होगा, इसीलिए उसने प्लान बदल दिया। जब अब बेहोश थे, तीसरे एल्डर ने चेन यांग से कहा कि यिनिंग को एक प्राइम में फंसा के डिमोनिक एल्डर के पास ले जाने के लिए कहा। तीसरे एल्डर का कहना था कि डिमोनिक एल्डर के पास पहुंचने के बाद यिनिंग पूरी तरह से डिमोनिक बन जाएगा। और लीना बोलता है, क्या मुझे चेन यांग और दूसरे लोगों को रोकना होगा? और वो बच्चे कहते हैं, सेन हमें चेन यांग को क्यों रोकना चाहिए? क्या उसका प्लान में कुछ गड़बड़ है? और दूसरे बच्चे कहता है, चेन यांग एक गोल्डन कोर का कल्टीवेटर है और दूसरे लोग भी उनके साथ है, यिनिंग का बचने का कोई रास्ता नहीं है। और क्या सेन ने यिनिंग की बेटी को हॉस्टेज नहीं बनाया है? और लीना कहता है, तुम यिनिंग को नहीं जानते, वो एक असली का किंग है, कोई भी किंग को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या तुम लोगों ने वो पोएम सुना है? और वो बच्चे कहते हैं, क्या एक पोएम? और लीना बोलता है, मेरे पास एक मोती है जो लंबे टाइम से धूल से ढका हुआ है, एक बार वो धूल साफ हो जाएगा तो लाइट पड़ेगा और रिवर और माउंटेन की मदद से शाइन करेगा। यिनिंग इस दुनिया का सबसे चमकीला मोती है और कोई भी धूल उसे चमकने से नहीं रोक सकता। वो इस दुनिया का किंग बनने के लिए पैदा हुआ है। क्या तुम लोगों को लगता है यिनिंग फाउंडेशन स्टेज पर होने की वजह से चेन यांग को नहीं हरा पाएगा? यिनिंग एक असली किंग है, उसकी पावर केवल उसकी ताकत नहीं है, बल्कि लोगों का भरोसा है जो उसको सपोर्ट करता है। इससे पहले बहुत देर हो जाए, मुझे जल्दी से वहाँ ले चलो जहाँ चेन यांग है। और वो बच्चे कहते हैं, ठीक है सेन, मेरे साथ चलो। और इस तरह हम पब्लिक प्लेस में देखते हैं और यिनिंग कहता है, हाँ तुम सही हो, तुम्हारे पास जेन सिटी की 3,000 सोल्जर्स हैं, लेकिन जेन सिटी की 20,000 सिविलियंस के बारे में मत बोलो, वही लोग जेन सिटी की असली मालिक है। क्या तुम्हें नहीं पता मिलिट्री किसके लिए काम करता है क्या? और चेन यांग यिनिंग से कहता है, तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता है? यिनिंग, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम बचकाने हरकतें कर रही हो? और यिनिंग बोलता है, मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। और चेन यांग कहता है, एक कहानी? जरूर, चलिए आपकी कहानी सुनते हैं, वैसे भी मैं जल्दी में नहीं हूँ। और यिनिंग बोलता है, ये कहानी एक थॉमस नाम के आदमी के बारे में है, वो एक हाई रैंक सोल्जर नहीं, वो एक मामूली से सोल्जर है। तो हेलो गाइस, एपिसोड यही खत्म होता है, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और बेल आइकन जरूर दबाना। हम मिलेंगे अगले एपिसोड पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।